हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं वो मैथमेटिक्स से बनाए हैं, लेकिन आज एक फ़नी लैंग्वेज के साथ आया हूँ जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर का टेंस हम पढ़ेंगे, जो आपको 70% इंग्लिश में हेल्प करेगा। जो लोग टेंस पढ़ चुके हैं उसका इसका मतलब है कि 70% उन्होंने इंग्लिश का काम कर चुका है। और 30% में बहुत सारे चीज़ आते हैं, नरेशन आता है, एक्टिव पैसिव आता है, मॉडल्स आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं। इन सारी चीज़ों को आप 30% में रखिए, लेकिन टोटल में 70% जो है टेंस का काम होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आपके लिए आज लेके आया हूँ टेंस। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें लर्न विथ मुबस्सिर को। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टेंस होता क्या है कि कोई भी काम, टेंस ऐसा रूल है जो ये बताता है कि कोई भी काम कितना हुआ और किस समय में हुआ। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे फ्रेंड्स कि वह जाता है और वह नाश्ता किया, वह स्कूल जाता है और वह वापस आएगा। 3 चीज़ हुआ, 3 क्रियाएं हुई और 3 क्रियाएं अलग अलग समय में हुए। एक तो कि पास्ट में हुआ कि वह नाश्ता किया, दूसरा एक स्कूल जाता है प्रेजेंट में किया, और एक तो वापस आएगा, वो पास्ट फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 3 काम 3 अलग अलग समय में हुआ है, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टेंस को 3 भागों में बांटते हैं इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ आता है। पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, यानी जो काम चल रहा होता है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में, जैसे वह खाता है, वह खा रहा है, वह खा चुका है, या वह 2 दिन से खाता आ रहा है, इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो हम उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम 4 चीज़ पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से पास्ट टेंस का भी हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी 4 पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, और हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और जो 2 वीडियो आएंगे, एक तो पास्ट टेंस के आएंगे और एक फ्यूचर टेंस की। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और आगे आप पास्ट और फ्यूचर को दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस से। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। प्रेजेंट टेंस जब भी आएगा तो उसमें हम 3 हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ेंगे? डू या डज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है वो डू या डज होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इस्तेमाल होता है वो इज एम आर होता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैज़ या हैव होता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जो 3 चीज़ें पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको हम अलग से रखते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों में हेल्पिंग वर्ब ये सारा इस्तेमाल होगा। और जो मेन वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों ना हो। लेकिन जो मेन वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर। मैं इसको टाइम में अब रिमेंबर कराता रहूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ेंगे
कि जो काम अभी चलता है, लेकिन इसमें हम ये इंडिफिनिट का मतलब ही है कि ये इसमें हम कंफर्म नहीं पता कि काम कितना हुआ। यानी जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खाता हूँ, खाने का काम जो हो रहा है ये तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना हुआ है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जैसे कि हिंदी में आप इसको एक तरह से पहचान रख सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में, जिस वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आप जब हायर लेवल पे जाएंगे तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो किसी की हैबिट को और उसके शेड्यूल को और उसके रूटीन को बताता हो, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि हैबिट कैसे बताता है कि वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, ये उसकी हैबिट है। वह सुबह सवेरे उठता है, ये क्या है, उसकी रूटीन है, उसका शेड्यूल है। वह डेली एक्सरसाइज करता है, उसका शेड्यूल है। इस तरह की जो सेंटेंस आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा मैंने बता दिया था, डू या डज इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होगा। तो आप इसको एक मैंने खाका तैयार किया, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे नोट में है कि जिस वाक्य आखिर में ता है, ती है, ते हैं इस्तेमाल रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे। या इसका इस्तेमाल अपनी आदतों, किसी की आदतों या शेड्यूल या रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन असल में जो चीज़ है उसको आप ना कि ग्रामर को आप रट सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव होता क्या है? सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। सिंपल कैसा? कि जिसमें नहीं का नहीं बोध हो, जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाए जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, तो उसको अफर्मेटिव। जैसे वह खाता है, वह जाता है, सिंपल वह जाता है। अब जैसे निगेटिव क्या हो जाएगा? वह नहीं जाता है। और इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या वह जाता है, इस तरह का। तो अफर्मेटिव में सिंपल यानी सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, और SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको अलग से बताएंगे SEIS किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसका हम 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ है, इसका मतलब इंडेफिनिट है। तो आई ईट फूड, आई ईट फूड क्या है? मैं खाना खाता हूँ। उसके बाद तुम पढ़ने जाते हो, यू रीड। वह दौड़ता है, ही रन्स। उसके बाद हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। सिंपल है। देखिए पहले सब्जेक्ट डालना, उसके बाद मेन वर्ब और SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके द्वारा काम किया जाता है। किसके द्वारा? आई के द्वारा काम किया जाता है, आई। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? ईट, खाना, सोना, हंसना, ये मेन वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब का हेल्प करे, यानी ईट। और फूड क्या हुआ? जिस पे जाके काम खत्म हो, ऑब्जेक्ट है। खाने पे जाके काम खत्म, ऑब्जेक्ट होता है, आई ईट फूड। जैसे तुम पढ़ने जाते हो, सब्जेक्ट है तुम, यू। उसके बाद पढ़ना, रीड, जाते हो वगैरह हो, तो SEIS इस वजह से नहीं लगता है फ्रेंड। एक मैं आपको कंसेप्ट पहले बता देता हूँ कि ये जो चार्ट है इसमें हम आपको 2-3 चीज़ें समझाएंगे। क्या है वो 3 चीज़ें? एक पर्सन की बात करता हूँ। पर्सन होता कौन है? ठीक है, पर्सन, इस दुनिया में 3 ही पर्सन है। कौन पर्सन है? एक तो जो बोलता है, और एक सुनता है जो, और जिसके बारे में बात किया जाता है। 3 पर्सन है फ्रेंड्स। इसको हम 3 इसमें काट। और नंबर कितने हैं? 2 ही तो नंबर है। कौन कौन सा है? एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर इसको कहते हैं जिसकी संख्या 1 हो, एक ये सिंगुलर हुआ, एक से ज़्यादा हो गया उसको प्लूरल बोलते हैं। तो पर्सन हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा है कि बोलने वाला जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है सेकंड पर्सन यानी यू, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे वह खाता है, वह रोती है,
यह पीला है, इस तरह से। या दानिश बदमाशी करता है, या दानिश खेलता है, इस तरह के। तो दानिश के बारे में कहा जाता है तो दानिश थर्ड पर्सन। अब देखिए पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल किसको, इसमें एक है आई, एक है तुम, वो भी एक है वह, लड़कियों में वह, और उसके बाद दानिश, ये सारा सिंगुलर है। और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आई का वी हो गया, हम लोग हो जाएंगे, तुम का तुम लोग हो जाएंगे, यू, और ही शी इट का हो जाएगा दे। और उसके बाद दानिश और राम, दो है, दानिश एंड राम, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो हम ये चीज़ समझेंगे। तो इसमें जो है एक्चुअली मेन चीज़ क्या समझना है हमको कि एस कहाँ इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब में एस हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस को इस्तेमाल किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे वह खाता है, ही ईट्स, वह रोता है, ही वीप्स, तो इस तरह से। या मैं खाता हूँ, आई ईट, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। तो यही कंसेप्ट था, इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। जैसे वह दौड़ता है, ही रन्स, क्योंकि ऐसी इस वजह से लगाया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई ईट फूड, आई में ईट में एस या ई एस इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम सिर्फ एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव उसको कहते हैं जिसमें नहीं का बोध। निगेटिव वह सेंटेंस है जिसमें नहीं का बोध हो, यानी नकारात्मक का बोध हो। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ वो अफर्मेटिव था, लेकिन उसमें मैं नहीं खाता हूँ नकारात्मक है, तो उसमें नहीं आ गया। तो मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। उसके बाद वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल है निगेटिव का। इसको हम देखते हैं कि कहाँ डू लगा, कहाँ डज लगा। तो आपको फिर वही चार्ट में दिखाता हूँ कि जैसे आपने पहले पढ़ा था कि बस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो इसको आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं कि तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, क्योंकि यू के साथ डू ही लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। उसके बाद राम नहीं पढ़ता है, राम किसके बारे में बोला है, राम नहीं पढ़ता है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इस वजह से राम के साथ डज लगा। आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब। तो उसी तरह राम डज नॉट रीड, उसी तरह वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स निगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स ये पढ़ेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पढ़ा, डू या डज। तो डू या डज को सिर्फ सामने रखेंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज होता था, तो हम क्या करेंगे, डू या डज को आगे रखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिससे कोई सवाल पूछा जाए। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या वह सोता है, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या वह हंसता है। इस तरह के चार हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिए। जैसे क्या तुम खाते हो, तो मैंने बता दिया कि डू किसके साथ लगना है, डज किसके साथ लग, तो तुम के साथ डू ही लगेगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो डू यू ईट, वह सोता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इस वजह से डज लगा है। डज ही स्लीप्ड, बस यहाँ क्या करना है, रख देना है डज, सब्जेक्ट ही और मेन वर्ब स्लीप। ठीक है, उसका क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, क्या वह हंसता है, डज ही लाफ। हो गया इंट्रोगेट। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे एक और चीज़
कि जिसमें इंट्रोगेटिव वाला ये भी हो और निगेटिव हो, तो उसको हम एक और नाम दे दिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम फिर पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता दिया, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, डू या डज। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही होता है मेन वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह नहीं खाती है, क्या मैं नहीं रोता हूँ, क्या वे लोग नहीं हंसते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो क्या वह नहीं, तो जब भी वह आया तो हमेशा डज आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब। तो डज शी नॉट गो, डज शी नॉट गो। उसका क्या मैं नहीं रोता हूँ, तो डू आई नॉट वीप। क्या वे लोग नहीं हंसते हैं, डू दे नॉट लाफ। देखिए दे आया, इस वजह से यहाँ डू आया, और नॉट तो सब्जेक्ट के बाद होता ही है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब आपको मैं डबल इंट्रोगेटिव समझाऊंगा कि वो डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। डबल इंट्रोगेटिव होता है वह इंट्रोगेटिव जिसमें आप नहीं में या हाँ में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए क्या वह जाती है, अगर कोई जाती है तो आप बोलेंगे कि हाँ, या नहीं जाती है तो बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा सवाल है जिसमें आप हाँ या नहीं, वह क्यों जाती है तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ या ना, आप ये बोल सकते हैं कि उसे जाना होता है या उसे कोई काम है इस वजह से जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव में रखते हैं, या हम WH फैमिली में या WH वर्ड्स में रखते हैं। तो हम इसमें डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि वह क्या खाता है, मैं क्यों हंसता हूँ, वह तुम्हें कब पढ़ाता है, इस तरह के सेंटेंस है जिसको हाँ या नहीं में नहीं जवाब दे सकते हैं, इस वजह से इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, WH वर्ड समझाएंगे क्या है। उसके बाद जो मेन सेम इंट्रोगेटिव वाला जिस तरह है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें सिर्फ WH वर्ड्स को डाल देना आगे। तो देखिए वह क्या खाता है, क्या क्या इंग्लिश क्या होता है, व्हाट डज ही ईट, डज क्यों है ही की वजह से, तो व्हाट WHAT, जिसमें WH जो फर्स्ट वाला वर्ड है इसी के हिसाब से इसको बनाया गया। उसके बाद मैं क्यों नहीं हंसता हूँ, क्यों नहीं हंसता हूँ, वाई डू आई नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसमें भी देखिएगा निगेटिव वाले में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, इसी वजह से वाई डू आई नोट लाफ। उसके बाद वह तुम्हें कब पढ़ाता है, व्हेन डज ही टीच। इस तरह के सेंटेंस आपको करने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूरा हो गया स्ट्रक्चर के साथ, सारे एग्जाम्पल के साथ। तो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मैंने 4 बताया था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने जब भी बताया था कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म, यानी मेन वर्ब का चौथा फॉर्म उसको जिसको बोलते हैं वो फॉर्म इस्तेमाल होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज MR होगा इस्तेमाल। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसको मैंने यहाँ भी नोट कर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब इज MR इस्तेमाल होगा जब भी होगा, और मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म होता है। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए बस इतना याद रखिए कि जो काम अभी चल रहा होता है और ये नहीं पता कि किस टाइम तक चलेगा, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे वह खा रहा है, वह सो रहा है, तो वो काम अभी हो रहा है। तो इस तरह के टेंस को हम प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हों, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज-एम-आर होता है, और जो मेन वर्ब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस है, जैसे वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है, इस तरह के सेंटेंस जिसमें हाँ या नहीं का बोध नहीं हो, या जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा है, जैसे नेगेटिव यानी नहीं का बोध, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं गा रहा है। जिस तरह इंटरोगेटिव में जैसे क्या वह खा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो इस तरह के। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लिए, मैं जा रहा हूँ, सेकंड है तुम खा रहे हो, थर्ड है हम लोग नहीं नहा रहे हैं, और फोर्थ है वह खेल रहा है। इस तरह के 4 हमने लिए हैं। तो उसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, इज-एम-आर आता है, मैंने बता दिया। और मेन वर्ब क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और ऑब्जेक्ट होगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप डाल दिए सारे वर्ड को, एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। एम क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, और आर क्यों नहीं। तो 3 चीज हम समझेंगे। क्या इज उसके साथ इस्तेमाल होता है जो सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ ही। तो हम ये क्यों नहीं कहेंगे आई के साथ, आई भी सिंगुलर है, आई मीन्स मैं सिंगुलर हूँ, उसके साथ इज क्यों नहीं। एक्सेप्शन है फ्रेंड्स कि आई के साथ हमेशा एम ही इस्तेमाल होता है, इज नहीं होगा ना आर होगा। तो फ्रेंड्स जैसे यू हुआ, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें आर ही इस्तेमाल होता है। बाकी के साथ इज जो है ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, आर प्लूरल के साथ। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। हम लोग नहा रहे हैं, वी आर बाथिंग। और वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। दे क्या है, प्लूरल है, इस वजह से आर लगा है। तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव समझिए। अब निगेटिव जिसमें नहीं का बोध उसको निगेटिव कहते हैं। जैसे वह नहीं खा रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं सो रहा है, वह नहीं नहा रहा है, इस तरह के। निगेटिव का एक मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये इंग्लिश ग्रामर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे जितने भी यूट्यूब में आपको इस तरह से बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है समझाने का, और जिसमें एग्जाम्पल होता है वो होता है। तो इस वजह से आप इसमें ये नहीं करें कि हमने जो वीडियो देखा है तो वो दूसरा था ये। तो किसी का भी समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर एक ही है। आप उसी तरह निगेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सब चीज़ इसी तरह पढ़ेंगे। जैसे हुआ मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इस तरह बता चुके हैं कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पे जाके काम खत्म हो उस पे ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जाता है, स्कूल पे जाके काम खत्म हुआ तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और वह स्कूल जाता है, वह जिसके द्वारा काम किया है उसके द्वारा काम, उसके द्वारा वह हो गया सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हो गया इज-एम-आर, और मेन वर्ब हो गया जाने का तो गो मेन वर्ब हो गया। तो हम फ्रेंड्स निगेटिव का 4 एग्जाम्पल लेंगे। वह नहीं खा रहा है, वह नहीं गा रही है, तुम सच नहीं कह रही हो, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ नॉट ईटिंग। उसके बाद ही जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इज़। वह नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग। गा रही है स्त्री है, इस वजह से शी आया। उसके बाद तुम सच नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सच नहीं बोल रही है। उसके बाद मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका निगेटिव।
उसी तरह हम इंट्रोगेटिव देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में जिसमें सवाल आपको से पूछा जाए क्या मैं आज घर जा रहा हूँ, क्या तुम सो रहे हो, उसके बाद क्या दानिश स्कूल जा रहा है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका एक मैंने स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया है कि जब भी सवाल पूछा जाए तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे, जैसे इंडिफिनिट में डू या डज को आगे रखे थे, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब या इज एम आर उसको आगे रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रहते हैं, फिर मेन वर्ब का जो भी फॉर्म लगता है तो हमें कंटिन्यूस में आईएनजी वाला फॉर्म लगाया, फिर ऑब्जेक्ट तो सब इज एम आर प्लस, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर बनाएंगे। क्या मैं आज घर जा रहा हूँ, क्या का हो गया, मैं है तो क्या लगेगा, एम आई, उसके बाद जाने का क्या, एम आई गोइंग टू हाउस। ठीक है, क्या तुम सो रहे हो, उसी तरह सवाल पूछा है तुम सो रहे हो तो आर यू स्लीपिंग, सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। उसके बाद क्या होगा, क्या दानिश स्कूल जा रहा है, क्या होगा, दानिश सिंगुलर है, इज दानिश गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरह के आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है कि जिसमें आप सवाल पूछा जाता है लेकिन उसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे वह क्यों जा रहा है, वह क्यों खा रहा है, वह कब जा रहा है, दानिश कहाँ जा रहा है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है तो क्या WH फैमिली या WH वर्ड जैसे होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, उसको हम सबसे पहले आगे रखेंगे। उसके बाद जिस तरह से यहाँ इंट्रोगेटिव है उसको सेम उसी को यहाँ डाल देंगे। जैसे WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें बस WH का ही फर्क है डबल इंट्रोगेटिव में। तो इसका 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, वह क्यों नहीं जा रहा है, देखिए नहीं जा रहा है तो हम इसको अलग रखते हैं। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तुम कब खा रहे हो, वे लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के सवाल है। तो इसको बनाते हैं कि पहला इसको बनाते हैं, मैं क्यों खा रहा हूँ, तो क्यों का देखें वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा, आई है तो एम आई पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या वाई एम आई रीडिंग, सवाल या निशान। तुम कब जा रहे हो, कब का क्या होता है व्हेन, तुम है तो इस वजह से आर हो जाएगा, आर यू गोइंग। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरा है वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या, तो व्हाट, वे लोग हैं आर हो जाएगा, प्लूरल है, व्हाट आर दे, क्या कर रहे हैं, डूइंग। ठीक है, वर्ब का ING वाला फॉर्म। अब देखिए वह क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसमें सवाल भी है उसमें नहीं भी है, इस वजह से उसको अलग रखा था। क्यों, वाई वह है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज ही, वाई इज ही नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, गोइंग। ठीक है, बस इसमें देखना है कि डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव कैसे होता है कि पहले WH फैमिली लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ING वाला और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर दिए, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी आप इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। यानी परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। लर्न विथ मुबस्सिर को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले दो चीज़ आपको क्लियर करा दूं कि जो मेन वर्ब होता है वो कौन सा इस्तेमाल होगा और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन सा इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में जो है मेन वर्ब क्या लगा कि मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगा, लेकिन परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज या हैव लगेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहेंगे कि कोई भी काम अपने समय में वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। तो परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, जैसा कि कोई भी काम खत्म हो चुका, यानी वह खा चुका, वह सो चुका, वह रो चुका, मैं जा चुका हूँ, वह स्कूल पहुँच चुका है। तो इस तरह के जो टेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उसकी पहचान हम ये बता सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा रहे तो उसको हम प्रेजेंट पर इसमें कहते हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं मैं खा चुका हूँ, खा चुका हूँ, वह सबक याद कर चुका है, कर चुका है। ठीक है। उसके बाद तुम स्कूल जा चुके हो, चुके हो। तो जो स्कूल जाने का काम पूरा हो चुका है, तो इस तरह के टेंस यानी जो काम पूरा हो चुका है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी मैंने नोट कर दिया हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव होगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो उसका हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सिंपल वाला सेंटेंस पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव होता क्या है, जिसमें हाँ या नहीं का बोध नहीं हो और जिससे कोई सवाल नहीं पूछा जाए। जैसे वह खा चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, वह स्कूल जा चुका है, तुम घर जा चुके हो, तो तुम मार्केट जा चुके हो। इस तरह के सेंटेंस रहेंगे। तो उसमें जो है जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, तो वर्ब 3 इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में। फ्रेंड्स 4 एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मैं खाना खा चुका हूँ, तुम अपना काम कर चुके हो, वह नहा चुका है, उसके बाद वे लोग समझ चुके हैं। तो इसमें आप कैसे दें, तो इसमें 2 चीज़ है, एक है हैज़ और एक है हैव। तो एक चार्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि डू या डज जहाँ लगेगा उसमें डज, जहाँ लगेगा उसमें हैज लगेगा, और डू जहाँ लगेगा उसमें हैव लगेगा। ये आप हमको कह सकते हैं कि जितने भी प्लूरल हैं उसमें हैव लगेगा और बाकी जगह हैज लगेगा। ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, बाकी हर जगह प्लूरल मतलब हैव लगेगा। क्योंकि आई भी सिंगुलर है लेकिन हैव लगता है, यू भी सिंगुलर है लेकिन हैव लगता है, लेकिन जो ही, शी, इट और राम या दानिश है तो उसमें हैज लगता है। तो फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव। थर्ड फॉर्म है ईट। आई खाना का क्या होता है, ईट, तो ईटेन, ई, ठीक है। आई हैव ईटेन फूड, खाना खा चुका हूँ, फूड। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। जैसे तुम अपना काम कर चुके हो, यू हैव वर्कड, यू हैव डन अपना काम, योर वर्क। ठीक है। उसके बाद वह नहा चुका है, ही हैव नहीं होगा, ही हैज़ बाथ
ठीक है, क्या है, नहा चुका है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वे लोग समझ चुके हैं, वे लोग का क्या होता है इंग्लिश, दे। उसके बाद दे के साथ क्या होगा, हैव, दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अफर्मेटिव था। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, जिसमें नहीं का बोध हो। नहीं मतलब क्या है, मैंने खाना नहीं खाया है, या नहीं चुका है, मैंने नहीं खाना खाया है, या मैंने खाना नहीं खा चुका है। देखो, वह हर चीज़ नहीं समझ चुका है। जैसे तुम स्कूल नहीं पहुँचे हो या पहुँच चुके हो, इस तरह से आएगा। चुका है, उसके बाद चुका है, चुकी हैं, इस तरह हो। या वे लोग घर नहीं गए हैं, तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम इसको करते हैं, स्ट्रक्चर में देंगे। मैंने, क्या हुआ, आई के साथ क्या होता है, आई हैव नोट, क्या है, खाना खाया, ईटन, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, यहाँ हम दे सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है, ईटन फूड। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है, वह हर चीज़ नहीं समझ चुका है। ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म है ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड हर चीज़, एवरीथिंग। ठीक है, तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके हो, यू के साथ आएगा हैव, यू हैव नॉट। रीच का होता है, रीच्ड में पहुंचना, यू हैव नॉट रीच्ड स्कूल। ठीक है, उसके बाद क्या, वे लोग घर नहीं गए हैं या नहीं जा चुके हैं, तो क्या होगा, दे हैव नॉट, वे लोग घर नहीं गए हैं या जा चुके हैं, गो का होगा गॉन टू हाउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव। अब सेकंड पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लेते। हमेशा मैं बता रहा हूँ, जब भी इंट्रोगेटिव हो और इस तरह का इंट्रोगेटिव हो जिसमें हाँ या नहीं में आप उत्तर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो उसको हम इंट्रोगेटिव। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज़ या हैव है, तो उसमें हैज़ या हैव को सामने रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, अब हम उसको करेंगे, क्या मैंने अपना काम पूरा किया है या कर चुका है। इस तरह से जब हो तो मैंने है तो हैव आई डन माई वर्क। ठीक है, इस तरह से सवाल निशान होगा, क्या तुम पढ़ाई कर चुके हो, क्या तुम पढ़ाई कर चुके हो। हैव यू रेड। उसके बाद क्या दानिश आ गया है, हैज़ दानिश, हैज़ लगेगा दानिश के साथ, दानिश हैज़ दानिश केम कम। ठीक है, उसके बाद क्या वे लोग घर गए हैं, हैव दे गॉन टू हाउस। ठीक है, इस तरह के आपको सेंटेंस मिलेंगे।
फिर आप आगे पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो उसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव जब निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देंगे तो हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप लिख दीजिए। बाकी क्या करना है? हैज़ या हैव के प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या है? नोट लगा देना है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डबल इंट्रोगेटिव को। डबल इंट्रोगेटिव को अब मैंने बता दिया था कि जिसमें WH फैमिली वाला या WH वर्ड वाला कोई हो ऐसा सवाल जिसको हाँ या नहीं में नहीं उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वाले वर्ड्स को, जैसे कि वाट, व्हेन, वेयर, इस सब को आगे रख देते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, प्लस यहाँ हम सब्जेक्ट छोड़ दिया हूँ, सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, तो क्या लिखेंगे? क्या का क्या होता है? वाट तुम है तो व्हाट हैव यू डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद वह क्यों गया है, क्यों का क्या होता है? वाई हैज़ ही गॉन, समझ रहे हैं? गया है तो गॉन आ जाएगा। उसने तुम्हें क्यों पीटा है, क्यों, वाई हैज़ ही, पीटना का बीट होता है तो बीटेन होगा, वाई हैज़ ही बीटेन यू, तुमको बीटेन यू, ठीक है। उसको वे लोग कब गए हैं, कब का क्या होता है? व्हेन हैव दे, जाना का गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस आएंगे, आप इजीली आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव में जब डबल इंट्रोगेटिव चाहिए, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड या WH फैमिली को आगे रख देंगे, बाकी सब सारा सेंटेंस सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ हमने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद भी 2 वीडियो आएंगे पास्ट का और फ्यूचर का, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर के लिए इम्पोर्टेंट होता है टेंस, क्योंकि 70% टेंस ही से आता है। तो फ्रेंड्स हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? टेंस में हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स जितना तक आपको समझ में आया और जितना नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्चुअली होता क्या है, इसमें कौन सा वर्ब, मेन वर्ब इस्तेमाल होता है और कौन जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस्तेमाल होता है, आपको इसमें मैं बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है जो काम कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ वर्षों से होता आ रहा है और अभी तक कंटिन्यू है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें 3 चीज़ मेन है, जिसमें एक है हेल्पिंग वर्ब होगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसमें जो आता है हैज या हैव बीन आता है। और मेन वर्ब में जो आता है तो उसका मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, लगातार चलता आ रहा है, इस वजह से ING वाला फॉर्म होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा सिंस और फॉर आएगा। उसमें क्या आएगा? सिंस और फॉर। सिंस किसको कहते हैं, फॉर किसको कहते हैं? सिंस जिसके बारे में है कंप्लीटली पता हो कि कोई काम, यानी कोई फिक्स समय से चलता आ रहा है, जैसा कि जनवरी से वह मैच खेलता आ रहा है,
2 महीने से एग्ज़ाम होता रहा है। एक ये भी हो कंप्लीट ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आदि लगा रहे, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ सकते हैं। तो जैसा कि वह 2 साल से क्रिकेट खेलता रहा है। ऐसा काम जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे भी वो चलता रहेगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। उसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी सिंपल टेंस बनाएंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, यानी अगर हैज लगता है तो हैज बीन होगा, या अगर हैव लगता है तो हैव बीन होता है। तो हैज या हैव कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी हर जगह हैव इसका इस्तेमाल होता है, बाकी हर जगह हैव का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आई के साथ हैव होगा तो आई हैव बीन होगा, उसके साथ बीन भी यूज़ होगा। और सिंस या फोर कहाँ होगा, फोर जिसके बारे में हमको कम्प्लीटली नहीं पता हो, यानी वह 2 साल से पढ़ा है। अब कौन 2 साल, 2012 या 2014, इस तरह के अगर हमको नहीं पता है कि 2012 या 14 फिक्स नहीं है, या सिर्फ बता दिया कि 2 साल, तो उसमें हम 4 लगाएंगे। ठीक है, तो आगे हम अफर्मेटिव का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं 7 महीने से सुनता रहा हूँ। ठीक है, सुनता रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव के बाद क्या लगेगा, बीन, आई हैव बीन। वर्ब का 4th फॉर्म ING वाला, आई हैव बीन लिसनिंग, LISTNING, लिसनिंग। सिंस या 4 लगेगा। 7 महीने से ये नहीं पता है कि जनवरी से या फरवरी से, कुछ नहीं, 7 महीने से है, तो 4 7 मंथ्स, 4 7 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह वह सोमवार से परीक्षा दे रहा है। देखिए, सोमवार जब दे दिया है, एक स्पेसिफिक डे दे दिया, तो उसमें सिंस लगाएंगे। वह है, ही के साथ क्या लगता है, हैज के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। ही हैज़ बीन परीक्षा देना, तो क्या होगा, एग्जाम। ठीक, ही हैज़ बीन एग्जामिन, क्या है, सिंस मंडे, सोमवार से मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, मंडे आएगा। उसके बाद तुम 2010 से पढ़ा रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम है, तो यू हैव बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग। उसका 2010, तो सिंस लगेगा, 2010 दे दिया, कोई स्पेसिफिक ईयर है, तो 2000 सिंस 2010। तो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया। हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। तो हम निगेटिव में क्या आता है, जिसमें नहीं का होता है। मेरा दोस्त 2 दिन से नहीं बोलता रहा है, यानी बोल रहा है या बोलता रहा है, यानी 2 दिन से नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा कि माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, माई फ्रेंड हैज बीन। हैज बीन के बाद क्या हो जाएगा, हैज के बाद हो जाएगा नोट। यहाँ देखिए इस तरह, हैज नॉट बीन, बोल रहा है, तो स्पीकिंग, क्या होगा, स्पीकिंग। फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, क्योंकि स्पेस की वजह से मेरा एक वीडियो का एक वाला पार्ट छट जाता है, इस वजह से। 2 दिन, स्पेसिफिक डे नहीं है कि मंडे संडे, तो 4 2 डेज हो गया।
और उसके बाद सेकेंड है तुम अपना काम बुधवार से नहीं कर रहे हो, यहाँ लेते हैं यू हैव बीन, हैव नॉट बीन नहीं कर रहे हो, हैव नॉट बीन डूइंग अपना काम, योर वर्क किससे, बुधवार से, सिंस वेडनेसडे, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद वे लोग 2018 से स्कूल नहीं चला रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रनिंग स्कूल फॉर 2018 हो गया कंप्लीट फ्रेंड्स। निगेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें सवाल पूछा जाए ठीक उसके बारे में जो कुछ दिन से चल रहा है और आने वाले दिन में वो काम होता रहेगा। इसके लिए तो क्या कहेगा, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है या दौड़ता आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आप सेंटेंस बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे। क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखते हैं, उसके बाद हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट रखता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन आता है सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर लास्ट में आता है। तो क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो वह है तो हैज ही बिन रनिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हो गया। क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो, ये बात नहीं बताया किन वर्षों से, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वर्षों से है तो आप सिंसियर लगाएं या फोर लगाएं तो फोर लगाएंगे। तुम है तो क्या लिखेंगे, हैव यू बीन वर्किंग डूइंग दिस वर्क, हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, इस काम को, यह ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वर्क फॉर ईयर्स, वर्षों से, 4 ईयर्स। ठीक है, तो सवालिया निशान होगा इसमें भी। क्या मैं 2005 ईस्वी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं है, ठीक है, तो इस वजह से हैव आई बीन टीचिंग, सिंस, क्या है, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2005। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट कर लीजिएगा। और बाकी डबल इंट्रोगेटिव यहीं देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है उसमें WH वर्ड को आगे रख देंगे, काम खत्म। WH वर्ड में क्या आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर को आगे रखेंगे। उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। तो क्या है, आप क्या करते रहे हैं, यानी कुछ दिन से कर रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, तो आप क्या करते आ रहे हैं। तो क्या का क्या होगा, व्हाट, आप है तो हैव, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, ये हो गया। क्या वह सुबह से क्यों रोता है, वह है तो इस वजह से क्यों है, वाई हैज़
he been weeping सुबह से since morning। जो मॉर्निंग होता है वो फिक्स होता है कि सुबह सुबह है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसी तरह यहाँ एक होगा कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा when have you working there since, क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, स्पेस नहीं है इस वजह से नहीं बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा प्रेजेंट टेंस का जो टोटल रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी कंप्लीट होता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे वाले वीडियो में पास्ट टेंस को पढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस को। इन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा तीनों का, ठीक है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपको हमारा वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है, ये इम्प्रेसिव बहुत है। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।